जंक्शन में आपका स्वागत है। मैं हूं डिम्पी कालरा। तो हमेशा की तरह शो अपने आप में खास है, आपको पता ही है उसकी वजह। हम ट्रेंडिंग स्टॉक्स डेरिवेटिव्स के लेके आते हैं, कोशिश करते हैं आपको जल्दी से जल्दी फ्री कर दें। और इन डेरिवेटिव्स ट्रेड की खूबसूरती यही होती है कि अगर आपके पास एक लॉट भी है तो आप ठीक ठाक पैसा बना के उसमें से निकल सकते हैं। हमारी कोशिश होती है इंडाइसिस का व्यू भी आपके सामने रखें, ऑप्शंस के जरिए भी कुछ ट्रेड आपके सामने रखे जाएं ताकि कम से कम पैसे में अच्छा प्रॉफिट आपको मिल जाए। एक मिनट आप जरा निफ्टी, बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स की प्लेट दिखाइए और बैक टू बैक एडवांस डिक्लाइन विक्स ये भी दिखाइए। फिर हम रिपोर्ट कार्ड दिखाएंगे और उसके बाद फिर मेहमानों से अपने कनेक्ट कर देंगे। आज के हमारे मेहमान हैं प्रशांत सावंत, उनसे करेंगे बातचीत और जरा समझेंगे कि क्या बाजार नई दिशा की तरफ बढ़ सकता है जब आज शुरुआत में ही दो बड़े शेयर्स खासकर रिलायंस इंडस्ट्रीज और HDFC बैंक आपकी काफ़ी हेल्प करने के लिए आगे आ रहे हैं। ये हेल्प कितनी बड़ी रहती है ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा जानना। इस समय आप अपनी स्क्रीन पर जो ओपन इंटरेस्ट देख पा रहे हैं करीब 2 से 2.5% के आसपास का है, जहां पे चेंज इन OI लिखा हुआ है। और बैंक निफ्टी में जो चेंज इन OI है वो -3% का है। डैट मीन्स बैंक निफ्टी के अंदर शॉर्ट कवरिंग हो रही है, लेकिन वो शॉर्ट कवरिंग फ्यूचर्स को ज़्यादा नहीं चला पा रही है क्योंकि ऑलरेडी फ्यूचर्स जो है वो पहले 130-140 पॉइंट के प्रीमियम के साथ थे, वो घट गए हैं, वो 100 पॉइंट के नीचे चले गए हैं। इसलिए शॉर्ट कवरिंग फ्यूचर्स को नहीं चलाती है। लेकिन निफ्टी फ्यूचर्स जब आप देख पा रहे हैं यहाँ पे फ्रेश लॉन्ग है। 2-3 दिन के अनवाइंडिंग के बाद यहाँ पे फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस बनती हुई दिखी है और ये फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस बाजार की थोड़ी हेल्प भी कर रही है, आज मार्केट को एक मोमेंटम भी दे रही है। तो एक अच्छा साइन है। इसके अंदर प्रीमियम जस्ट का तस है 50 पॉइंट का, इसलिए इसके फ्यूचर्स का बेनिफिट आपको मिल रहा होगा। और फाइनली फ्यूचर्स में हमने 800 को पार कर लिया, स्पॉट में अभी भी नहीं किया। तो स्पॉट में एक बार 800 पार हो जाएगा ना तो 50 अंकों का प्रीमियम फ्यूचर के अंदर 850 पार करवाएगा, फिर आपके शॉर्ट कवरिंग के चांसेस बन जाएंगे। दो शेयर जरा स्क्रीन पर आप दिखा दीजिए, फिर विक्स और एडवांस डिक्लाइन भी दिखाना। पहले दो शेयर हैं, एक तो HDFC बैंक और दूसरा रिलायंस इंडस्ट्रीज। सुबह सुबह हमने आपको नोटिस करवा दिए थे दोनों ही शेयर्स। दोनों शेयर्स के अंदर आज भले बढ़त ना मिली हो सुबह के बाद, लेकिन उसके बाद से फॉल भी नहीं है। आप दोनों शेयर्स को देख पा रहे हो, दोनों ने अपने किले को मजबूती से पकड़ रखा है। और मैं आप यकीन मानिएगा इन दोनों शेयरों की वेटेज अपने आप में बहुत होती है। एक शेयर अगर आप और जोड़ना भी चाहते हैं तो आप IT को भी जोड़ सकते हो। इन्फोसिस भी अपने आप में आज थोड़ी हेल्प कर रहा है। तो IT, बैंक और रिलायंस की वेटेज मिलके बाजार को 19,800 के ऊपर लेके आने में सक्षम है। IT थोड़ा कमजोर बट ठीक है, HDFC और रिलायंस अपना अपना किले बिल्कुल फिक्स करके रखे हुए हैं। अब एक बार जरा एडवांस डिक्लाइन भी दिखा दीजिए और साथ ही साथ दिखा देते हैं हम आपको इंडिया विक्स। इंडिया विक्स को इस समय देखना जरूरी है। जब जब वो ब्रेकआउट करने के कगार पर पहुंचे ना, उसको क्लियरली वॉच करना चाहिए। वो ब्रेक डाउन भी कर सकता है वहीं से, और कई बार ऐसा हुआ है। आज आप एडवांस डिक्लाइन को 1:3 की रेशियो में ऑलमोस्ट करीब करीब देख पा रहे होंगे, नहीं भी तो कम से कम 2.5 तो है ही। 125 शेयर एडवांसेस में चल रहे हैं 57 शेयरों के मुकाबले। ये अच्छा साइन है। मेरे को NSE और BSE से कुछ ज़्यादा लेना देना नहीं, क्योंकि उसके अंदर वेटेज वाले शेयर्स होते नहीं हैं। तो आपके इंडाइसिस को स्ट्रेंथ या आपको जो ग्लोरी पिक्चर दिखानी होती है वो ये F&O के शेयर्स ही दिखाते हैं। देखिए सुबह इंडिया विक्स ना कमज़ोर हो रहा था। इंडिया विक्स के अंदर करीब अब 1% की तेज़ी आई है। ये 12.5-13 के आसपास एक ब्रेकआउट करेगा। आप इसको क्लियरली वॉच करके रखना। ये ब्रेकआउट करता है तो मेरे को लगता है 19,800 का जो रेजिस्टेंस है ना, वो थोड़ा एक लेयर से और टफ हो जाएगा ब्रेक करना, बस फिर उसमें वेटेज वाले शेयर्स हम चेक करवाएंगे। खैर, हमारे साथ प्रशांत सावंत जुड़ चुके हैं। सारी बातें जो मेरे को रखनी थी आपके सामने हमने रख दी हैं। डिसाइडिंग फैक्टर वही है, वही आपको बताएंगे। उससे पहले हम रिपोर्ट कार्ड आपको दिखा देते हैं अजीत मिश्रा जी का। देखिए, जिस रिलायंस को आज हम बता रहे हैं इसकी डिस्कशन हमने कल ही की थी, और कल जाते जाते मैंने अजीत सर से पता किया था कि सर आप इस शेयर पे हमको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बता के जाओ। ये हमारी डिस्कशन का पार्ट नहीं था, ना तो हमारे शेयर्स में था, ना ही सर की तरफ से दी गई कॉल थी। हमने जाते आते समय का सदुपयोग करके रिलायंस की कॉल के बारे में पता किया। ग्लेनमार्क उन्होंने दिया, 1% का गेन था। इंडियन होटल्स उनकी लिस्ट में था, 1% आपको गेन आया होगा। तो कुछ एक सिलेक्टेड शेयर्स हम आपके सामने रखते हैं और आपको उसका बेनिफिट भी मिल रहा होगा। मार्केट देख रहे होंगे आप, एक रेंज के अंदर है, लेकिन उस रेंज के अंदर भी बुरे यानी कि सेल वाले और बाय वाले दोनों ही तरह के शेयर्स हम आपकी स्क्रीन पर लेके आते हैं, जिसमें प्रॉफिट अच्छा आपको मिल जाए। और हमारी कैटेगरी 1% से नीचे के शेयर्स को लेना होता ही नहीं है।
प्रशांत सावंत हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे ज़रा पहले निफ्टी बैंक निफ्टी के बारे में चर्चा करते हैं, फिर सिलसिलेवार तरीके से शेयर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। प्रशांत सर, बहुत बहुत शुक्रिया, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। आपकी आज ज़रूरत बहुत ज़्यादा है हमको, इसलिए क्योंकि हम एक ऐसी जगह पर खड़े हुए हैं जहाँ पर हमारे पास ब्रेकआउट होने के चांसेस भी हैं, और ये इतनी टफ जगह है कि हम 3 बार फिसल चुके हैं यहाँ से 19,800 850 वाली रेंज। अब आप मेरे को बताइए, रिलायंस इंडस्ट्रीज़, HDFC, FIs की वेटेज 20% लॉन्ग की, और मार्केट का मोमेंटम देखने के बाद आपको लगता है कि हम 19,800 को पार कर जाएंगे सर? चांसेस कितने, प्रोबेबिलिटी कितनी हाई है? जी डिम्पी जी, गुड आफ्टरनून और सभी दर्शकों को नमस्कार। तो अगर मैं स्पॉट को देखूं तो हम लोग जस्ट 10 पॉइंट दूर है 19,800 से। फ्यूचर्स के लेवल में डिस्कस करना चाहूंगा। 4 दिनों पहले जो हाई बना था 19,930 करीबन 19,930, वो एक गैप रेजिस्टेंस है। अगर हम देखें तो सितंबर के महीने में, अक्टूबर के महीने में जो गैप बने थे वहां पे रेजिस्टेंस आ रहा है। मुझे लग रहा है कि आज जो ओपनिंग और जिस तरीके से प्राइस सस्टेन कर रही है, ये एक काफी पॉजिटिव चीज है। बट उसी के साथ एक क्लियर इंडेक्स मैनेजमेंट की साइन नजर आ रही है रिलायंस और HDFC बैंक में, क्योंकि बाकी ज्यादा स्ट्रेंथ कहीं नजर नहीं आ रही है। मेरी सलाह होगी कि निफ्टी में जो कल का लो बना हुआ है 19,700 मान के चलेंगे फ्यूचर्स, ये आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। और यहां से आप करीबन 19,930-40 तक के टारगेट के लिए होल्ड कर सकते हो। सॉरी, जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स है वो स्टॉप लॉस और थोड़ा ऊपर 19,770 पे रख सकते हैं। तो जस्ट 70 पॉइंट आपकी रिस्क होगी करंट प्राइस से फ्यूचर्स में, और होल्ड कर सकते हैं फॉर टारगेट्स अराउंड 19,940। मुझे लग रहा है 19,940-50 आने पे आप क्लोजली ट्रेल करके प्रॉफिट बुक कर लीजिए। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि काफी बार हम 20,000 के इमोशनल नंबर के लिए बाद में 100-150 पॉइंट गवा देते हैं, तो क्लोजली ट्रेल करना होगा। अगर हमें 19,930-940 के लेवल फ्यूचर्स में आए तो स्ट्रेट जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होगा उसको 19,900 करके होल्ड कीजिए। अगर और ऊपर जाना है तो आपका स्टॉप लॉस इंटैक्ट रहेगा और आप मूव में पार्टिसिपेट डेफिनेटली कर पाओगे। तो मेरी निफ्टी में सलाह होगी कि लॉन्ग्स को होल्ड कीजिए, और अगर डिप मिल जाए, अगर 19,810 800 के आसपास डिप मिल जाए तो आप फ्रेश लॉन्ग ऐड कीजिए, क्योंकि जो स्टॉप लॉस होगा वो 19,700 720 के दरमियान रखना होगा, और टारगेट वही होगा 19,940 का। तो निफ्टी पे मेरी राय होगी कि डिप पे बाय कीजिए, एग्जिस्टिंग लॉन्ग्स होल्ड कीजिए। अगर आप कहें तो बैंक निफ्टी पे भी बात करें। बिल्कुल सर, पहले मैं ज़रा इसको क्लियर कर देता हूँ, इस बीच आप ज़रा पानी भी पी लीजिए। 19,770 और आप 19,720, दो स्टॉप लॉस डालो, आप स्टॉप लॉस दो डालो, 770 भी डालो और 720 भी डाल दो, हाई बीच में स्लैश डाल के। और दूसरा, टारगेट पे आप 940 ही रखो, और जहाँ पे प्रशांत जी की राय रखी हुई ना, वहाँ पर आप लिखो कि 800 के आसपास भी अगर आप प्लस कर सकते हो, तो उसमें दोनों का प्ले हो जाएगा। ऊपर प्रशांत जी की राय पे 800 प्लस कर दो, ठीक। अब आपके सामने मैं एक क्लियर कर देता हूँ सर की तरफ से, जिनके पास है अगर 700 पे 140 पॉइंट, ऑलमोस्ट 1:2 हो गया, ठीक। तो जिनको आना है उनको 1:2 से ही आना है। 720 का स्टॉप लगाना है, 800 पे प्लस करना है, 940 का टारगेट है, और जिनके पास माल पड़ा है उनका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है 770, ठीक। ये क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं सर बैंक निफ्टी पे। हाँ जी प्रशांत जी, सर बैंक निफ्टी बताइए। डिम्पी जी, बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स को अगर हम देखें तो 44,300 44,300 से लेके 43,900 इस जोन में एक 400 पॉइंट की गैप बनी हुई है। मुझे लग रहा है इस गैप तक एक पुल बैक मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। यानी अगर हम करंट प्राइस देखें तो हम ऑलमोस्ट 43,850 पे है। मैं यहाँ से एक पुल बैक एक्सपेक्ट कर रहा हूँ करीबन 44,200 तक, यानी यहाँ से करीबन 350-400 पॉइंट की एक रैली मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ जो इस गैप को फिल करे। तो मेरी सलाह होगी कि जिनके पास लॉन्ग्स है वो अभी जो अपना स्टॉप लॉस है वो 43,650 पे रख दे, और जो फ्रेश बाय भी करना चाहते हैं 200 पॉइंट की रिस्क होगी, पर उसके सामने करीबन 400 पॉइंट का रिवॉर्ड है, तो 1:2 का ट्रेड बन रहा है। मुझे लग रहा है बिल्कुल लिया जा सकता है। इसकी वजह क्या है? तो इसकी वजह ये है कि कल जो लो बना वो ऑलमोस्ट करीबन 20 दिनों के एवरेज पे सपोर्ट लिया है, जो कि थोड़ा स्ट्रेंथ बता रहा है, और 20 दिनों के एवरेज इंटैक्ट है। आज हम उसके ऊपर कंफर्टेबली ट्रेड कर रहे हैं। तो मेरी ये राय है कि शायद हम जो गैप बनी हुई उस गैप को फिल करने के लिए एक अच्छा पुल बैक देख सकते हैं। स्ट्रेंथ कब आएगी? तो स्ट्रेंथ आएगी जब फ्यूचर्स जो है वो 44,400 के ऊपर क्लोज हो जाए, 44,400 के ऊपर। तब मुझे लग रहा है फिर आप स्ट्रॉन्ग बाइंग देख सकते हो, शॉर्ट कवरिंग देख सकते हो, जो हमें 45,000 तक ले जाए। बट फिलहाल करंट लेवल के हिसाब से 43,650 पे आप स्टॉप लॉस रख के
44,200 के टारगेट के लिए बाय कर सकते ठीक है, स्टॉप लॉस टारगेट हमने लिख दिया आपके लिए, अच्छे से आप नोट कर लीजिएगा। 44,200 का पुल बैक लगता है, 400-500 पॉइंट भी बैंक निफ्टी पे चल जाएगा, यहीं से टूटा है वापस। अगर आपको यकीन ना हो रहा, आप चार्ट खोलिए, आपको दिख जाएगा। जहां पर हमें जाना है ना, वहीं तक हमको पुल बैक के वापस चांसेस लग रहे हैं, निफ्टी के अंदर भी और ऑलमोस्ट बैंक निफ्टी के अंदर भी। तो प्रशांत जी ने आपको इंडाइसिस पे व्यू दे दिया है, शेयर्स की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ताज़ा खरीदारी वाले शेयर फटाफट से आपकी स्क्रीन पर लेके आएंगे। सर, मैक्स फाइनेंशियल है और गोदरेज प्रॉपर्टीज है, दोनों के अंदर कैसे ट्रेड लिया जाए जरा बताइएगा, और किसके अंदर लेना है ये भी बताइएगा, कितने पैसे बनेंगे ये भी बताइएगा, मतलब स्टॉप लॉस और टारगेट भी। डिम्पी जी, दोनों में ही ट्रेड लिया जा सकता है, आप सिलेक्ट करके एक में लीजिए। तो मेरे हिसाब से अगर हम मैक्स फाइनेंशियल के लेवल्स की बात करें, दोनों में ही क्लियर कट रेंज ब्रेकआउट, एक बॉक्स ब्रेकआउट जिसे हम कहते हैं, वो नजर आ रहा है और वॉल्यूम बैक्ड है। तो अगर मैं मैक्स फाइनेंशियल की बात करूं तो यहाँ पे हम करीबन 980 स्पॉट पे ट्रेड कर रहे हैं। मेरे हिसाब से आपका यहाँ जो स्टॉप लॉस होना चाहिए, वो होना चाहिए 965, 965। और जो टारगेट हम देख सकते हैं करीबन 1000 से लेके 1010, ये टारगेट आप मैक्स फाइनेंशियल में देख सकते हो। गोदरेज प्रॉपर्टीज को अगर मैं देखूं, तो अगर दोनों में चूज करना हो तो मेरा सिलेक्शन होगा गोदरेज प्रॉपर्टीज। तो यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस जो होगा, करीबन अभी हम 1900 पे ट्रेड कर रहे हैं, मेरा स्टॉप लॉस होगा 1865, 1865। और जो टारगेट मैं देख रहा हूँ यहाँ से, वो करीबन 1955, 1955 का टारगेट बन। बट मुझे लग रहा है ये कंफर्टेबली 1980 तक भी जा सकता है। तो दोनों ही बाय होंगे, अगर दोनों में से एक चुनना हो तो मेरा सिलेक्शन गोदरेज प्रॉपर्टीज का होगा। ठीक है, दोनों के लेवल्स आप नोट कर लो। प्रेफरेंस भी आपको बता दी कि गोदरेज प्रॉपर्टीज़ ज़्यादा है, लेकिन जिनके पास भी पड़ा हुआ है मैक्स फाइनेंशियल, अगर वो सिर्फ रखना भी चाहे ना तो भी रख सकते हैं। वैसे गोदरेज प्रॉपर्टीज़ खरीदा भी जा सकता है। आपको ध्यान होगा जब जब गोदरेज प्रॉपर्टीज़ आता है, प्रशांत जी को तो बहुत अच्छे से याद होगा, 1100-1200 के आसपास हमने खूब अच्छे से बताया था कि इसको इन्वेस्टमेंट कॉल रखो। और बहुत पुरानी बात नहीं बता रहा हूँ मैं, 1-1.5 साल पुरानी बात बता रहा हूँ। अगर कोई चार्ट दिखा सकता है तो इसका दिखा भी से दे, 1 साल का चार्ट, आपको क्लियर पता लग जाएगा कि गोदरेज प्रॉपर्टीज़ तो हमने ऑनरशिप ली थी इस पर, ये कहते हुए कि आप हमको गाली भी दे सकते हैं अगर गोदरेज प्रॉपर्टीज़ नहीं चला तो। इतनी बड़ी बात भी हमने रखी थी उस समय, जिस समय गोदरेज प्रॉपर्टीज 1200 के लेवल के आसपास खड़ा हुआ था, आपको याद होना चाहिए अच्छे से। खैर, आगे बढ़ते हैं। शॉर्ट कवरिंग के 2 शेयर्स भी आपकी स्क्रीन पे लेके आते हैं, जेएसडब्ल्यू स्टील और हेवल्स। प्रशांत जी जरा देख के बताइए, जेएसडब्ल्यू स्टील और हेवल्स। जी डिम्पी जी, जहां तक जेएसडब्ल्यू स्टील और ओवरऑल मेटल पैक की बात है, तो यहाँ पे मुझे लग रहा है पूरा सेक्टर, एंटायर पैक जो है वो एक अच्छी स्ट्रेंथ दिखा रहा है। अगर हम जेएसडब्ल्यू स्टील स्पेसिफिक बात करें, आउटराइट बाय मैं रेकमेंड करूंगा यहाँ पे। और जो आपका स्टॉप लॉस होगा, पोजिशनल स्टॉप लॉस 760 का, एक्चुअल टेक्निकल स्टॉप लॉस अगर देखें तो 760, 760 का होगा। बट मैं रिस्क के हिसाब से जो स्टॉप लॉस है वो कहना चाहूंगा आप 765, 765 पे रख सकते हो। यहाँ से जो टारगेट आपको आने चाहिए वो 795, 795 से लेके 810, इस जोन तक कंफर्टेबली। तो टारगेट 1 आप 795 मान के चलो, और टारगेट 2 जो रेंज ब्रेकआउट की डेप्थ है 810, ये आप मान के चल सकते हो। सेक्टर में स्ट्रेंथ आई है और ये स्ट्रेंथ काफी दिनों से नजर आ रही है, वॉल्यूम पिकअप हो रहा है, तो डेफिनेटली आप इसको बाय कर सकते हो। ठीक है सर, हेवल्स है दूसरा शेयर, जरा उसको भी चेक करो। तो डिम्पी जी, अगर हम हेवल्स को देखें तो इन दोनों में अगर कंपेयर करें तो इसकी मूव की जस्ट शुरुआत हुई है, और जो आज का हाई बना हुआ है वो है करीबन 1307। इसमें मैं कंडीशन डालना चाहूंगा, 1310 के ऊपर ये स्टॉक स्ट्रेंथ दिखाएगा तो बाय अबाउट 1310, 1310 स्पॉट प्राइस। स्टॉप लॉस रखेंगे 1295, 1% आपकी रिस्क होगी। टारगेट होगा आपका स्ट्रेट 1355, 1355। सो जस्ट 1310 क्रॉस करने दीजिए, आप बाय कर लीजिए। 1295 स्टॉप लॉस और 1355 आपका टारगेट होगा। ठीक है, 7 रुपये रुक जाओ, 1310 एक बार पार हो जाए फिर इसके अंदर आप पोजीशंस लेना, हमने लिख दिया आपके लिए। नोटिस कर लीजिए कि चारों के चारों शेयर हमारे पास हुए हैं। कन्विक्शन वाले 2 शेयर हैं, पहला है गोदरेज प्रॉपर्टीज और दूसरा है जेएसडब्ल्यू स्टील। ठीक है, और इसके बाद जो सेकंड ऑर्डर में आप जाएंगे तो मैक्स फाइनेंशियल और एक कंडीशन के साथ हेवल्स है। तो चारों के चारों शेयर पास है। स्टॉप लॉस टारगेट आपने नोट कर लिया होगा, प्रेफरेंस भी बता दिया, नोटिस भी करवा दिया। कल इन्हीं का रिपोर्ट कार्ड आपको अपनी स्क्रीन पर दिखेगा। हमने आपके सामने रख दिए, फर्स्ट है गोदरेज प्रॉपर्टीज, दूसरा जेएसडब्ल्यू स्टील, तीसरा हमने मैक्स फाइनेंशियल रखा, चौथा है कंडीशन डाल के हेवल्स आपके सामने रखा है। अब जरा बिकवाली वाले
शेयर्स भी आपको अपनी स्क्रीन पर दिख जाएंगे। उसमें से पहला है सन टीवी, काफ़ी दिनों के बाद इसमें आज शॉर्टिंग हुई है। दूसरा HPCL है, स्वाभाविक है, चलने के बाद इसमें थोड़ी बहुत प्रेशर तो आएगा ही। सन टीवी और HPCL दोनों चलने के बाद थोड़े हाफे हैं सर, इन दोनों के बारे में बता दीजिए। शॉर्ट करना है तो ठीक है, नहीं तो छोड़ देंगे। डिम्पी, जहां तक HPCL की बात है तो ये क्लियर एक डिप ले रहा है। एक अच्छी मूव के बाद अगर हम इसको देखें तो इसने एक स्ट्रॉन्ग रैली दी थी और डिप आई हुई है। मैं यहाँ पे शॉर्टिंग रेकमेंड नहीं करूंगा कि हो सकता है यहाँ से स्टॉक कल फिर से उछाल ले। और जहां तक सन टीवी की बात है तो ये मुझे लग रहा है कि यहाँ पे छोटे रिस्क से ट्राई किया जा सकता है। थोड़ा सा टॉप फॉर्मेशन का इंडिकेशन आ रहा है, तो आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस होना चाहिए 678, और 678 के स्टॉप लॉस से आप शॉर्ट कीजिए। टारगेट जो आपका आना चाहिए वो होगा 650, 650 का। ठीक है, इकलौता सिर्फ सन टीवी हमको यहाँ पे शॉर्ट करने की रिकमेंडेशन के तौर पर मिला है। और इस बीच मैं आपको बता दूं, आपको सुन के भी अच्छा लगेगा प्रशांत जी, ये कुछ आप वैसा भी समझ सकते हैं कि ये एक अच्छा इत्तेफाक भी रहता है कि जब भी मैं आपके साथ कोई शो कर रहा होता हूँ ना, और उस समय क्रिटिकल लेवल पार होने होते हैं, वो शो के दौरान ही पार हो जाते हैं। अब आप देखो 19,800 पार हो गया। अभी हम चर्चा कर रहे थे कि 19,800 बड़ा टफ रेजिस्टेंस है, स्पॉट में पार नहीं होगा। जरा दिखाइए, दिन के ऊपरी स्तर पर पहुंचे 110 अंकों की तेजी के साथ, बकायदा डेज हाई पे हैं इस समय निफ्टी। सन टीवी आपको हमने एक दे दिया शॉर्ट की कॉल, और एक अच्छा ट्रेड हमने आपके सामने और ढूंढा अगर आप करना चाहते हैं। देखिए टारगेट स्टॉप लॉस लिखा और ऊपर आपके फ्यूचर आगे 82, स्पॉट दिखाइए 813, डेज हाई 120 पॉइंट की तेजी, और इसी शो में हुई है। सर अनवाइंडिंग के 2 शेयर वैसे मैं पूछना नहीं चाहता, लेकिन मैं फटाफट से पूछ लेता हूं, जल्दी से बता दीजिए ट्रेड है कि नहीं है उसमें। कैनरा बैंक और ब्रिटानिया है तो ठीक, नहीं तो छोड़ देंगे हम। जी डीपी जी, कैनरा बैंक में एक गैप तो बना हुआ है। ये क्लियर दिख रहा है कि जो प्रॉफिट्स है वो थोड़ा कैश में कन्वर्ट हो रहे हैं। बट मुझे लग रहा है इस लेवल पे अगर कोई ट्रेड करना है तो आप ब्रिटानिया में कीजिए, और आपका जो शॉर्ट का स्टॉप लॉस होगा वो होगा करीबन 4,740, 4740, 1% रिस्क होगी आपकी। और यहाँ से मुझे लग रहा है कि जो डाउन साइड टारगेट आप रख सकते हो वो होगा करीबन 4,645, 4645 से लेके 4,625, 4625 तक। ब्रिटानिया आपको और हम शॉर्ट करवा देते हैं, यानी कि आपको बता देते हैं, आप करना चाहे नहीं करें आपकी अपनी मर्जी है, लेकिन हमने ये बता दिया कि आप इसको शॉर्ट करके भी पैसा बना सकते हो। अब आपका काम शॉर्ट अगर करना नहीं, आप जानते हो कि बाजार में तेजी आ रही है, बॉस मैं शॉर्ट नहीं करूंगा, उल्टा नहीं खेलूंगा, आप लॉन्ग मत करना। फिर आप ब्रिटानिया और सन टीवी को मत खरीदना, जो और शेयर बता दिए उनको खरीद लेना। जल्दी से प्रशांत सर अपनी ट्रेडिंग कॉल बता दीजिए। फिर वो 2 शेयर भी इंतजार कर रहे हैं जो इन्वेस्टर्स के लिए है, टिपिकली इस दिसंबर तक हम रखेंगे और अगले साल जब जाएंगे जश्न मनाते हुए जाएंगे। सर पहले अपनी ट्रेडिंग कॉल बताइए। निम्बी जी, पहला होगा SBI। मुझे लग रहा है बैंकिंग क्षेत्र में ये PSU बैंक्स में एक बहुत अच्छे लेवल पे आया है, रिस्क कम है। स्टॉप लॉस होगा 552, और जो टारगेट में दिख रहा है वो होगा 580, 580 से लेके 585। नेक्स्ट पिक मेरा होगा ब्रेकआउट कैंडिडेट HDFC लाइफ। यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस होगा 654, 654, टारगेट में देख रहा हूँ 700 का। इसी के साथ HDFC लाइफ की जो 670 की कॉल ऑप्शन है 670, जो करीबन 9:30-10 के रेंज में चल रही है, ये हम बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस रखेंगे करीबन 4.80 रुपीज, 4.8। जो टारगेट में देख रहा हूँ करीबन 18 से लेके 20 के देख रहा हूँ। ओके ठीक है, तो HDFC लाइफ का एक ऑप्शन, HDFC लाइफ सामने सामने। आज हमने एक इंश्योरेंस की खबर भी ब्रेक की है, हालांकि वो है तो जनरल इंश्योरेंस से जुड़ी हुई खबर कि 16 करोड़ गाड़ियां ऐसी हैं जिनका इंश्योरेंस ही नहीं है, तो उसके बाद हो सकता है सरकार उस पर भी सोचे। लेकिन जो लाइफ इंश्योरेंसेज वाली कंपनीज है ना, वो भी अपने आप में अच्छी चल रही हैं। HDFC लाइफ का ऑप्शंस का ट्रेड भी हमने आपके सामने कर दिया है। 9 रुपये में लेनी है कॉल, 670 की स्ट्राइक है, 18 का टारगेट, जस्ट डबल होगा, आधे पैसे जाएंगे, ये तो रखना पड़ेगा 1:2 का रेशियो तो ठीक। इसके अलावा SBI भी सर की लिस्ट में है, इसलिए बैंकिंग काउंटर्स पे भी आप ध्यान रखिएगा। SBI अपने आप में लीडर बहुत है। HDFC और SBI चल जाए ना, फिर किसकी जरूरत है बैंक में, दोनों से ही काम हो जाता है ठीक। तो दोनों सर की लिस्ट में भी हैं। प्रशांत जी 2 शेयर मेरे को ऐसे पता करने हैं, मैं ना 31 दिसंबर को उन शेयरों से सौदा काटूंगा, या 1 तारीख को सौदा काट दूंगा, और जो भी प्रॉफिट होगा उसमें से आपको थैंक यू करते हुए मैं बोलूंगा कि हाँ जी प्रशांत जी बहुत अच्छा लगा, आपने हमको 2 शेयर बताए, ये चुने हैं मैंने। आप चाहें तो गिरा भी सकते हैं, आप चाहे तो उसको बता भी सकते हैं। पहला शेयर है सर चंबल फर्टिलाइजर, दूसरा शेयर भी इसी सेगमेंट से हुआ है UPL। दोनों शेयरों को एक साथ दिखाइएगा प्रशांत जी, टारगेट स्टॉप लॉस भी बताइएगा अगर है तो। जी डिम्पी जी, पहले चंबल पे बात करूंगा। डेफिनेटली यहाँ पे
जो प्रीवियस रेजिस्टेंस था वो एक सपोर्ट की तरह काम कर रहा है, तो यहाँ पे हम अच्छी आपको एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 310 के इर्द गिर्द चल रहा है, आप स्टॉप लॉस रखिए 290 290, और जो टारगेट यहाँ से देख सकते हो वो होना चाहिए करीबन 360 360। मुझे लग रहा है जो एंटायर डेप्थ है वो रेप्लिकेट हो सकती है। जहां तक यूपीएल की बात है तो ये काफी वीक रहा है, बट एक वीकनेस के बाद इसने काफी दिनों बाद 20 दिनों के एवरेज के ऊपर 4 दिनों तक कंसिस्टेंटली ट्रेड किया है। हालांकि एवरेज डाउनवर्ड स्लोपिंग है, बट मैं यहाँ पे थोड़ा प्रीएम करना चाहूंगा एक मूव को। तो यहाँ पे मेरा जो स्टॉप लॉस होगा वो होगा 542 540, आप इस जोन में रख सकते हो। टारगेट आप स्ट्रेट रखिए करीबन 610 से लेके 625 तक के। ओवरऑल मुझे लग रहा है ये दोनों ही स्टॉक्स अच्छे रिटर्न्स हमें अगले 2 महीनों में दे सकते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने दोनों शेयर्स के बारे में बता दिया और दोनों के स्टॉप लॉस टारगेट आपकी स्क्रीन पर भी आ गए। लेकिन ये 1-2 दिन का सौदा नहीं है, इसलिए हम कल इसको रिपोर्ट कार्ड में शामिल नहीं करेंगे। 31 तारीख को आपको बताएं दोनों शेयरों में से आपको कितना प्रॉफिट मिला। आप ट्रस्ट मानिए, हम अच्छे अच्छे शेयर्स ढूंढ ढूंढ के लाते हैं आपके लिए, बड़ी मेहनत करके, और उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा मजा भी आ रहा होगा और अच्छे शेयर्स भी मिल रहे होंगे। कम वॉल्यूम के साथ काम कीजिए, अच्छे से सब कुछ मैनेज हो जाएगा। प्रशांत जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए। सभी के सभी शेयर्स हमने आपके लिए रख दिए। स्विंग ट्रेडिंग, लॉन्ग टर्म, ऑप्शन ट्रेड, सब कुछ एक ही कार्यक्रम में समेट के मैं आपके लिए हमने लेके आए हैं। और खूबसूरती देखिए, कार्यक्रम के दौरान ही 19,800 भी पार हुआ। अब